बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस धैर्य दिखा रही है उसकी चर्चा तो पूरे देश में है, और ये आपका जो धैर्य है वो नजीर भी पेश कर रहा है। कभी आपने आरजेडी के सामने कुछ बोला नहीं। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं एनडीए के नेता यानी कि जेडीयू के नेता अभिषेक झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, ये जरा बताइए कि चर्चा है कि कुशवाहा जो है वो महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए में घर वापसी कर सकते हैं, आप तक कोई बात पहुंची है क्या, बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि तेजस्वी यादव जी की जो राजनीति है वह तिरस्कार की राजनीति है, उनकी संस्कृति तिरस्कार की रही है। आपने देखा है कि कैसे लगातार महागठबंधन के अन्य घटक दलों के नेताओं को उन्होंने अपमानित किया। उनके अपने दल की अगर बात की जाए तो अपने दल के शीर्ष जो भी लीडर्स थे उनके साथ किस तरह का बर्ताव रवैया रहा है। रघुवंश बाबू तो इस दुनिया से चले गए, तो तिरस्कार की संस्कृति तो इन लोगों की रही ही है। आपने जो सवाल पूछा है, सबसे पहले किसी घटक दल को तय करना होता है कि वह उस गठबंधन में रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वह गठबंधन छोड़कर आते हैं उसके बाद इस बात की चर्चा उठती है ना कि वह किसी और गठबंधन के पार्ट हो सकते हैं। लेकिन अभिषेक, जैसे नारे लग रहे हैं कि सीएम हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो, इन नारों के साथ क्या उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू में एंट्री हो पाएगी? नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री अभी भी हैं और अगले चुनाव के लिए भी सीएम फेस है, क्लियर है ये तो। एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं, मीडिया के माध्यम से यह बात कहने के लिए या फिर यहां पर मैं अधिकृत हूं नहीं कि कौन गठबंधन में आ सकता है, किसकी एंट्री हो सकती है, नहीं हो सकती है। दूसरा सवाल कि अभी भी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी आरएलएसपी महागठबंधन के अंदर ही है। उन्होंने फैसला नहीं किया है कि वह महागठबंधन को छोड़ रहे हैं या महागठबंधन के पार्ट अब वे नहीं है। एक बार वह तय करेंगे कि वह महागठबंधन के अंदर के पार्ट नहीं है, उसके बाद यह दूसरी चर्चा उठती है ना। चलिए चलिए अभिषेक बने रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, ये जरा बताइए कि यहाँ पर एनडीए की तरफ से बातें चल रही है, तमाम तरह की बातें आ रही है कि चिराग के बागी तेवर को शांत करने के लिए कुशवाहा की एंट्री कराई जा सकती है। आपकी बाइट मैंने सुनी थी, बयान मैंने सुना था जिसमें आपने दो टूक कहा कि सब फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, जिसको जहां जाना है जाए। मनाने की कवायद क्यों नहीं, समझाने की कवायद क्यों नहीं? देखिए सुकन्या जी, अभी हमारे भाई बोल रहे थे अभिषेक जी, कुछ दिन पहले तक तो हम लोग के साथ ही थे, वो चले गए आरएलएसपी के प्रवक्ता थे छोड़कर जेडीयू में। देखिए हमारे यहाँ तिरस्कार नहीं होता है, हम तो लोगों का उपकार करते हैं, अपने सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं। आप सबको पता है कि किस तरह से हमने सभी सहयोगी दलों का सम्मान किया है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, अभी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ किस तरह का सम्मान है लोगों का? अभिषेक जी आपने अभिषेक जी को तो जाने से नहीं रोका, क्या उपेंद्र कुशवाहा को रोक पाएंगे? मांझी को नहीं रोक पाए, उपेंद्र कुशवाहा को रोक पाएंगे? जिसको जहां जाना होगा कोई रोक नहीं सकता है। ये लड़ाई है विचारधारा की, जनता किसके साथ है ये महत्वपूर्ण है। बिहार की 12 करोड़ जनता की चिंता हमें है, हम सभी सहयोगी दलों का सम्मान करते हैं और जनता का सैलाब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आ रहा है। महागठबंधन का दायरा बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर सहयोगी दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर बिहार का चुनाव नहीं जीता जा सकता है। अभिषेक जी रुकिए, किस तरह का कॉन्फिडेंस है? आपका बारी आएगा, आपका बारी आएगा, बोलिएगा। अभी पहले ही दिन इतना बोलिए। मैं उस बात को दोहरा देना चाहता हूं ना कि व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ये तो बताएं जरा कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी को, मांझी जी को नहीं है, आपके साथ के लोगों को नहीं है, अभिषेक जी जब तक आरएलएसपी में थे आप लोगों ने बोलने नहीं दिया, कम से कम जेडीयू में आ गए हैं तो बोलने दीजिए। देखिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से रिजाइन भी इसी मुद्दे पर किया था कि गठबंधन के अंदर ऐसा लगता था कि हमारी राजनीति एक 9वीं फेल नेता के दरवाजे पर खड़ी है। अरे यार किस तरह का नेतृत्व है, या किस तरह का नेतृत्व है? नहीं आप बोले, चलिए आपको कहना चाहिए। अभिषेक जी आपने बात की, मृत्युंजय तिवारी जी क्या कहेंगे? मैं ये मछली बाजार नहीं बनेगा, डिबेट होगा, सब अपना अपना बात रखिए। जब आपका बारी आया हम चुप थे। मृत्युंजय जी उन्होंने कहा कि जब वो महागठबंधन का हिस्सा थे, आरएलएसपी के साथ थे, तो उन्हें लगता था कि एक 9वीं फेल नेता के साथ पीछे वो चल रहे हैं जो उनको ठीक नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने अलग राह पकड़ ली। अभिषेक जी उतना ही बोलिए जितना शोभा दे। अब ऐसा ऐसा बात आप बोल रहे हैं, प्रवचन अभी तो 5 दिन नहीं हुआ, जाकर के आपका भी टेस्ट करना होगा क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो मुख्यमंत्री जी का बोल के गए थे ना डीएनए। देखिए आप अब इतना जल्दी मत बदल दीजिए शब्द को।
9वां फेल और 8वां अच्छा, फेल कर आप रहे हैं। अगर मुझे बोलने का आपको मौका पता दें, है, आपने कुछ दिन पहले कहा कि आपको भाई पता है तेजस्वी लोकतंत्र यादव जी बड़ा सम्मान के साथ सब लोगों को रखते हैं, जरा ये बताएं कि किस तरह देखिए का भाई, सम्मान ऐसे उन्होंने नहीं होगा, किया हम नहीं बोलेंगे। रघुवंश बाबू के ये साथ या बीच आरजेडी में का अगर किस तरह का बोलेंगे, रवैया हम नहीं है? बोलेंगे। देखिए, बातें डिफेंड करने से नहीं होता। देखिए अभी नया नया जेडीयू के आप कह लीजिए प्रवक्ता अपनी बने बात, हैं, लेकिन ये बात इतना जायज नहीं है, उछल रहे या हैं उचित नहीं है, या उचित नहीं है। अच्छा, किस आप संविधान में आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। नहीं कई बताइए। आप सवाल जो जब वो बोल रहे हैं, आपके बोलिए। साथ थे, आरएलएसपी के साथ थे, सवाल उनके मन में रहे होंगे, पूछ नहीं पाते होंगे। आज भाई, मौका क्या मिला बोल सवाल लेने दीजिए इनके मृत्युंजय जी, मुंह आप तो रोज बोलते हैं। क्या मैंने- सवाल रहेगा मैंने इनके मन में? इसी आदरणीय मसले पर नीतीश मैंने कुमार जी और निर्णय लिया नरेंद्र मोदी मैंने जी का तो इसी मसले पर पसीना छूट निर्णय रहा लिया है, था। इसलिए ना मेरे यहाँ से ले जा रहे हैं नेता को और विधायक को। लेकिन तेजस्वी मृत्युंजय जी, यादव आप जी जाने के- भी तो दे रहे हैं, आप तेजस्वी रोकने की यादव कोशिश जी नहीं के कर रहे सामने, हैं। तेजस्वी यादव जी के सामने जो डबल इंजन की सरकार है, उनको किस तरह से धूल चटा रही तेजस्वी यादव जी जनता के आशीर्वाद से, सड़क से लेकर सदन तक तो जवाब नहीं दे पा रहे नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी। ये क्या जवाब देंगे? यहां पर वही सीख करके आए हैं, 8वां फेल 9वां फेल कर रहे हैं। इनसे पूछिए बीमारी मोतियाबिंद की तो दवाई देंगे पेट दर्द की। ये बेचारे का क्या दोष है? चलिए, इनकी दवाई को इनके जो छोड़िए। नेता मृत्युंजय सिखाए हैं, वही जी, कर ये रहे हैं। बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा को सीएम की कुर्सी की दवाई चाहिए, वो आप देंगे कि नहीं? महागठबंधन में मिलेगा कि नहीं? देखिए, हम सब चीज देंगे, 243 सीट देंगे। हमारी उदारता और महानता का, हमारे नेता का कोई नाजायज फायदा ना उठाए, ये हमारा निवेदन है। कोई प्रेशर पॉलिटिक्स करेगा, हमारे पास नेता है, नीति है, नियत है, हमारा स्वभाव है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इसका कोई नाजायज फायदा उठाएगा तो दूध का जला मट्ठा भी फूंक कर पीता है। सुकन्या जी, आपने देखा लोकसभा चुनाव में हमने उदारता पूर्वक, हमारे नेता ने सबका सम्मान किया, आज भी कर रहे हैं। लेकिन बेवजह किसी की अंतरात्मा जग गई और कोई अगर बहाना बनाने, निकलने का बहाना बनाना चाह रहे हैं तो वो भी हमें बर्दाश्त नहीं है। एकदम क्लियर कट। चलिए, आपके सहयोगी आनंद माधव कांग्रेस नेता से भी बातचीत कर लेते हैं। आनंद माधव जी, ना सीएम फेस फाइनल हुआ है, ना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया है और डीले हो रही है। सिर्फ सीएम कैंडिडेट या सीएम फेस बनने की को लेकर कुशवाहा की नाराजगी नहीं थी, इस देरी से भी वो नाराज चल रहे थे। 1.5-2 घंटे की मुलाकात भी तेजस्वी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की हुई, वहां से ही बेचारे मुंह लटकाकर वापस आ गए। क्या लग रहा है, कब इन सारे सवालों का जवाब महागठबंधन की तरफ से आएगा? कब पता चलेगा सीएम फेस कौन है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ भी नज़ीर पेश किया, जब तक दो भाई बात कर रहे थे मैंने बीच में नहीं कहा जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का आरजेडी का कांग्रेस के साथ हम लोग निरंतर आपस में बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन है और हम लोग जो है एक दूसरे को के हितों का भी ख्याल रख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि राजनीति कोई क्रिकेट का खेल नहीं है कि वो 20-20 खेल लिए, 50-50 खेल लिया, सब कुछ निर्णय हो गया। इसमें सब कुछ समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। और जैसे ही समय आएगा ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और हम लोग इसका प्रेस रिलीज भी जारी करेंगे। आप देखिएगा कि किसके पास कितनी सीटें और कौन कौन कहाँ से लड़ रहा है, ये सारी बातें आ जाएगी। इसमें परेशान होने की बात है नहीं, लेकिन है कि उतावलेपन की भी एक हद होती है। उतावलेपन से अगर कोई भी व्यक्ति काम लेता है तो उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि राजनीति में संयम बहुत महत्वपूर्ण है, धीरज बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय में हम लोग सब आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी से कोई चुप है कोई नहीं है, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। और रही महत्वाकांक्षा की बात, तो महत्वाकांक्षा सबको होना चाहिए। वो अपने दल के लीडर हैं, आरएलएसपी के लीडर हैं कुशवाहा जी, राजद के लीडर हैं हमारे सम्मानित तेजस्वी जी, हमारे यहाँ लीडर हैं डॉक्टर मदन मोहन झा जी, तो सब लोग अपने लीडर हैं। जब एक बार तय हो जाएगा हमारी सरकार बन रही है तो हम लोग तय कर लेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाना है कि नहीं बनाता है। और हमारे यहाँ निर्णय आला कमान लेती है। अगर वो किसी खबरें हैं कि सिंबॉलिक एक ज्यादा सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, इनको तो सम्मान मिल रहा है एनडीए के अंदर। चिराग पासवान महागठबंधन के सदस्य नहीं, वो क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं बार बार? डॉक्टर संजय है। पासवान कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, आपके गिरिराज सिंह जी स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो वो बात देखिए, थोड़ा पन्ने पलटिए तो समझ में आ जाएगा। ये बहुत दिन को बात नहीं, हाल की ही बात है। देखिए सुकन्या जी, जी जी मृत्युंजय जी बताइए। आप जो आग एनडीए में लगी हुई है घर के चिराग से, वहां एनडीए खाक होने वाला है। तो उसको तो उसकी रिकवरी के लिए तो कुशवाहा वहां जाने को तैयार है ना।
दूसरों हम लोग देखिए कहीं सुकन्या जाने जी के जिनके लिए अपने कोई घर नहीं उस का आग पर पानी डालने के लिए पहले मांझी की एंट्री करा ली गई और अब कुशवाहा से भी बात चल रही, तो वो आग आप भड़कने कहाँ दे रहे हैं, मौका कहाँ दे रहे हैं मृत्युंजय जी? दोहरे डाल रहे हैं कहीं लोग। कहीं कोई नहीं जाने वाले हैं, सब इधर आने वाले हैं। देखिए माधव आनंद जी इधर आ गए, आप कह रहे हैं जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे? हम लोग के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, आपात बैठक चल रही है, कहीं चलिए। कोई नहीं जाएंगे। आप अब कहीं कोई नहीं जाने वाले हैं। एनडीए जलकर खाक हो जाएगा, घर के चिराग से लग गई आग, महागठबंधन महा मजबूत हो गया, महाविजय की ओर जा रहा है। चलिए, सभी दल आपने यहाँ सवाल जुड़ रहे पूछा हैं। है जेडीयू नेता अभिषेक से, हम जवाब ले लेते हैं। अभिषेक बताइए। देखिए, अब जैसे कि कुछ बातें इन्हें कहनी है, प्रोपेगेंडा अपना शो करना है, एक एक करके सब लोग जाते चले जा रहे हैं और जिनके अपने घर कांच के हैं दूसरे के घर पे वो पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि महागठबंधन के अंदर से मांझी जी चले गए, कुशवाहा जी बस एग्जिट होने ही वाले हैं, अरे आपको मुकेश सहनी चिंता जी है को तो भी बता खास दीजिए तवज्जो ना मिलने सीएम। रही है। पूरा बिहार इस बात को जानता है और आश्चर्य होता है कांग्रेस के स्टैंड पर कि अभी वो डिफेंड कर रहे हैं कि भाई कोई अगर किसी में अगर क्वालिफिकेशन भी नहीं है, आज तक क्या किया है तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार के लिए, हर एक मौके पर वो नदारत रहे हैं। आप कोई भी बड़ा मौका बिहार में देख लीजिए, जब बिहार की जनता किसी विपत्ति में हो या फिर कहीं बहुत बड़ी त्रासदी हो गई हो, 15 वर्षों से जिन्होंने चलिए, क्या बोलेंगे? आरएलएसपी नेता माधव आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका जवाब सबसे अहम है। माधव आनंद जी, आपको लेकर लगातार चर्चा चल रही है, जेडीयू वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ हैं और फिर ये आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे, हमारे साथ हैं। आप क्लियर कर दीजिए, आप कहाँ हैं? देखिए, अभी तो महागठबंधन में है, ये क्लियर करना चाहता हूं। अभी महागठबंधन में से हम लोग अभी तो महागठबंधन से हम लोग एग्जिट नहीं किए हैं और महागठबंधन में ऑल इज वेल हो जाए इसकी कामना करता हूं। पूरा प्रयास में लगा हुआ हूं कि महागठबंधन में जो भी कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को अविलंब दूर कर लिया जाए, क्योंकि जनता के बीच मैसेज गलत जा रहा है और इसमें कितने सफल हो पाएंगे। लेकिन मैं इतना तो जरूर कहना चाहता हूं कि महागठबंधन आईसीयू में है और जब आईसीयू में होता है तो आईसीयू में जो स्थिति होती है उसमें व्यक्ति और चाहे कोई दल या गठबंधन बातचीत करने के भी स्थिति में नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार के जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कि अगर 2 से 3 दिन में अगर कुछ हो जाता है, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है क्योंकि इतने लंबे प्रयास के बावजूद अभी तक 2 बड़े घटक दल जब आरजेडी और कांग्रेस में समन्वय स्थापित नहीं हो पाया है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस लगातार पिछले 10 दिनों से कह रही है कि तेजस्वी यादव जी का चेहरा हम लोगों ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, बैठेंगे फिर बातचीत होगी। अरे कब बैठेंगे, इसको बताइए, बिहार की जनता को बताइए कब बैठेंगे। आखिर 4 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा और आप अभी तक बैठ नहीं पाए हैं, तो बिहार की जनता को गलत मैसेज जा रहा है। चलिए माधव जी, जिनसे आपने सवाल पूछा उनसे ही जवाब ले लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी, क्या कहेंगे? सवाल कहीं दाग दिए इन्होंने। देखिए, ठीक है, माधव आनंद जी हम लोगों के मित्र हैं। माधव आनंद जी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा है कि महागठबंधन ने दम तोड़ दिया, आईसीयू में है। तो आईसीयू का मतलब निकल करके जेडीयू में थोड़े जा रहे हैं। आईसीयू से हम लोग के साथ रहेंगे। अभी लेकिन 2 से 3 दिन का अल्टीमेटम मृत्युंजय तिवारी जी इन्होंने आपको हमारे चैनल के सामने बैठकर दे दिया।